हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अगेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे मॉम डैड्स को स्लीपलेस नाइट्स देता है। एंड वो है कि क्या बच्चे के लिए हमें डाइपर यूज़ करने चाहिए या फिर बेबीज़ के लिए हमें नैपीज़ या फिर क्लॉथ डाइपर्स यूज़ करने चाहिए। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट उनके ओपिनियंस होते हैं। बट मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मेरी कोई ऐसी कंपैरिजन वीडियोस देखते हैं तो मेरा एम यही होता है कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एक वाइज डिसीजन ले पाएँ। एंड मैं आपको हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी। एंड होपफुली इस वीडियो के एंड में भी आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपके बेबी को एक नैपी यूज़ करने की ज़रूरत है या फिर उसको एक डाइपर यूज़ करने की ज़रूरत है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि एक ह्यूमन नेचर होता है, हम सबको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो फास्ट हो, कन्वीनियंट हो, ईजी हो। चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो फास्ट डेटिंग हो या फिर वो डिस्पोजेबल डाइपर्स हों। सो गाइज, मैंने एक्चुअली अपनी बेटी के लिए दोनों यूज़ किए हैं। मैंने उसके लिए क्लॉथ डाइपरिंग भी यूज़ किया है एंड मैंने उसके लिए डिस्पोजेबल डाइपर्स भी यूज़ किए हैं। सो गाइज, मैं आपको क्विकली इनके बारे में बताना चाहूँगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग टू द एक्चुअल वीडियो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि अराउंड 27.4 बिलियन डाइपर्स, डिस्पोजेबल डाइपर्स हर साल लैंडफिल में जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा वेस्ट एक्चुअली इकट्ठा कर रहे हैं डिस्पोजेबल डाइपर्स की वजह से। एंड गाइज, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जो एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल है कि बहुत सारी रिसर्च कहती हैं कि डिस्पोजेबल डाइपर्स ज़्यादा बेटर होते हैं या क्लॉथ डाइपरिंग ज़्यादा बेटर होते हैं बच्चे की वॉकिंग में। बट गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे बोथ आर गुड इनफ। अगर आप बच्चे के डिस्पोजेबल डाइपर यूज़ करते हैं या फिर क्लॉथ डाइपर भी यूज़ करते हैं तो वो बच्चे की वॉकिंग में कोई अफेक्ट नहीं करता। सो गाइज, प्लीज़ डोंट लिसन टू ऑल दीज पीपल आउट देयर जो कहते हैं कि नहीं नहीं वो बच्चे के चलने में अफेक्ट करेगा। ऐसा कोई भी नहीं है। इट इज़ बीन प्रूवन बाय प्रॉपर पीडियाट्रिक सोसाइटीज़। ओके, सो आपको उस बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, क्विकली चलिए अब हम इनके बारे में कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट बेसिस है द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड एंड द अमाउंट ऑफ वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड। सो ये गाइज आपको तो बहुत ही क्लियर होगा कि अगर आप क्लॉथ डाइपरिंग करते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ही एक सस्ता वे ऑफ डूइंग डाइपरिंग है। वेयर इज डिस्पोजेबल डाइपर्स स्पेशली फैमिलीज हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मीट एंड्स, उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना ज़्यादा वेस्ट करता है इकट्ठा हमारे लैंडफिल्स में कि एंड प्लस अराउंड 2 लाख ट्रीज हर साल काटे जाते हैं जस्ट टू मेक दिस डाइपर्स। गाइज, आई एम नॉट जोकिंग। जब मैंने ये फैक्ट्स देखे और पढ़े आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई हैव टू स्विच टू क्लॉथ डाइपरिंग। गाइज, आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ अबाउट डाइपर्स इज़ दैट अराउंड 3.4 बिलियन फ्यूल ऑयल कंजम्पशन होता है इनको मैन्युफैक्चर करने में। गाइस, मुझे ये बात कभी नहीं पता थी एंड आई वाज लाइक सुपर शॉक्ड आफ्टर नोइंग दिस। एंड अराउंड 3.4 मिलियन ऑफ वेस्ट एवरी ईयर ये जनरेट करते हैं। एंड एक डाइपर को डिस्पोज ऑफ होने में अराउंड 500 ईयर्स लगते हैं। मतलब लिटरली गाइज, इस चीज़ को डिस्पोज ऑफ होने में अराउंड 500 ईयर्स लगते हैं। आई वॉज लाइक शॉक्ड। आई वॉज लाइक हम ये क्या कर रहे हैं एंड वाई इन इंडिया आर द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग दीज। ओके गाइज, सो अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हार्मफुल केमिकल्स। सो गाइज, जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एंड मुझे ये बात भी नहीं पता थी। द थिंग इज़ दैट ये केमिकल्स बच्चे की हेल्थ के लिए काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। वो उनको उनके एंडोक्राइन सिस्टम में इश्यूज़ कर सकते हैं, उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है एंड इवन इट कैन कॉज देम कैंसर। सो डिस्पोजेबल डाइपर्स आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी तरफ से इट्स लाइक अ बिग नो इन टर्म्स ऑफ किड्स हेल्थ बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। वेयर इज ऑन द अदर हैंड गाइज, इस टाइप का नैपी या फिर क्लॉथ डाइपरिंग इज सो कूल बिकॉज दीज आर लाइक
नेचुरल फाइबर से बने हैं, आपके क्लॉथ फाइबर से बने हैं, दे कैन नेवर हार्म योर किड्स एंड किड्स विल बी मच मोर हैप्पियर इन दैम। सो गाइज जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि हाउ दिस डाइपर्स अफेक्ट पॉटी ट्रेनिंग। तो मतलब पॉटी ट्रेनिंग पे ये डाइपर्स का क्या अफेक्ट होता है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब बच्चे डिस्पोजेबल डाइपर्स पहनते हैं सो इनके लिए बहुत पॉटी ट्रेनिंग और थोड़ी उन बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है जो डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज जब भी वो पी करते हैं तो वो ऑलरेडी डाइपर सारा अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, एंड बच्चे को अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर। जब बच्चे को अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा तो he'll be very okay to pee in his diaper, and potty training में थोड़ी मुश्किल होगी। बट ऑन दी अदर हैंड डिस्पोजेबल डाइपर्स का एक बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो बच्चे को बिल्कुल भी सारा जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें वो बच्चे का सारा ये मॉइस्चर खींच लेता है पी से। सो बच्चे को जनरली आपको बताऊँगी, बच्चे को जनरली इरिटेशन कम होती है उस जगह पे सो दैट इज़ वन थिंग। एंड गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ से पॉइंट है कि जब बच्चे नॉर्मल क्लॉथ डाइपरिंग करते हैं पेरेंट्स, तो उनको लगता है कि फटाफट बच्चों को पॉटी ट्रेन कर दिया जाए कि उनका जो एक्स्ट्रा एफर्ट है क्लॉथ डाइपरिंग में वो ख़त्म हो जाए। सो वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग की तरफ ले जाना और जल्दी ले जाना और जल्दी करना। वेयर एज डिस्पोजेबल डाइपर्स में पेरेंट्स भी कंफर्टेबल होते हैं, बच्चा भी कंफर्टेबल होता है। सो दे थिंक कि चलो अभी पॉटी ट्रेनिंग बाद में कर ली जाएगी। सो आई थिंक ये पॉटी ट्रेनिंग को डिले करते हैं जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर इन डिसाइडिंग कि आपको डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ करने चाहिए या नहीं। गाइज हमारा फोर्थ पॉइंट है कि नो वरी ऑफ डाइपर रैश। सो गाइज जब आप इस टाइप का क्लॉथ डाइपरिंग करते हैं सो आपके बच्चों को रैशेस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बिफोर 1950s ये रिसर्च की गई है कि जब क्लॉथ डाइपरिंग ही मेजरली हुआ करती थी तो लिटरली सिर्फ 5% बच्चों को रैशेस होते थे। वेयर इज़ पोस्ट दैट जब से डाइपर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं अब्रॉड एंड इन इंडिया बच्चों को डाइपर रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक द केसेस इज़ लाइक ऑलमोस्ट 50% बच्चों को डाइपर रैशेस होते हैं। सो गाइज लेट्स क्विकली फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्लॉथ डाइपरिंग में बच्चों को रैशेस कम क्यों होते हैं या फिर बहुत ही ना के बराबर क्यों होते हैं। सो गाइज बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये बहुत जल्दी हम इनको फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। सो एक ये रीज़न है इसलिए रैशेस नहीं होते। दूसरी चीज़ है कि जो डिस्पोजेबल डाइपर में केमिकल्स होते हैं वो क्लॉथ डाइपरिंग में नहीं होते, तो बच्चे को इरिटेशन भी कम होती है बिकॉज क्लॉथ डाइपर्स आर डेफिनेटली सॉफ्टर ऑन द स्किन। एंड थर्ड इज़ कि ये बहुत ही नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, क्लॉथ से बने होते हैं, बैम्बू फाइबर से बने होते हैं। सो दे डोंट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ रैशेज इन कंपैरिजन टू डिस्पोजेबल डाइपर्स। गाइस फोर्थ है कि इनमें एयर सर्कुलेशन बेटर होता है क्लॉथ डाइपरिंग में, बिकॉज जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं वो सारे बंद होते हैं, उसमें बिल्कुल भी एयर सर्कुलेशन नहीं होता एंड इस वजह से उसमें रैशेज हो जाते हैं। वेयर इज क्लॉथ डाइपर्स में एयर सर्कुलेशन की वजह से कम रैशेज होते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है अबाउट दी फैंटास्टिक डिज़ाइंस जो आजकल नैपी एंड क्लॉथ डाइपरिंग में आ गए हैं। गाइज आई रियली वांट टू शो दिस टू यू। So this is cloth diaper and this is a super bottom basically जो आजकल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इन है। And guys I want to tell you कि just look at these really cute designs so ये बच्चे जब इनको देखते हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं एंड दे लाइक वेयरिंग दैम। एनीथिंग विच इज़ कलरफुल वो बच्चों को पसंद आती है एंड वो क्यूट भी लगते हैं। Whereas if you see a normal diaper वो बहुत ही bland होता है, बहुत ही plain होता है। So they have like really quirky designs in this. सो गाइज ये जो न्यू एज की क्लॉथ डाइपरिंग है ये काफ़ी इजी है। एक इसके डिज़ाइन के बारे में बहुत अच्छी बात है दैट दे आर वेरी इजी टू यूज़। पहले हमारी जो मॉम्स वगैरह यूज़ करते थे उसमें वो बेचारी उसमें सेफ्टी पिन लगाया करते थे एंड वो कितना डेंजरस होता है बच्चों के लिए। वेयर इज़ ये डाइपर्स देखिए आप कितने ईजी हैं, दे हैव बटन्स एंड देन सो मेनी ऑफ देम एक्चुअली हैव
यू नो अ लॉट ऑफ वेलक्रो टेप, सो ये काफ़ी ईजी हो जाता है फॉर मॉम्स टू पुट इट ऑन द बेबी। तो न्यू एज के डाइपर्स हैं, इनमें डेफिनेटली फ्यूअर लीक्स होती हैं दैन द नॉर्मल नैपी डाइपर्स, सो इट्स डेफिनेटली ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट ऑफ कोर्स दैन द ओल्ड स्टाइल ऑफ डाइपरिंग। बट हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ये डिस्पोजेबल डाइपर्स के कंपैरिजन में इतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, आई थिंक इनका डिज़ाइन मच बेटर हो गया है एंड लीकेजेस कम होती हैं इवन इन क्लॉथ डाइपर्स में, सो इट इज़ मच बेटर नाउ। आपको बताना चाहूँगी दैट क्लॉथ डाइपरिंग इज़ डेफिनेटली मोर कंफर्टेबल फॉर बेबीज़, बिकॉज क्या होता है कि जब आप डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ करते हैं तो वो एक डाइपर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक होता है, वेर एज क्लॉथ डाइपरिंग में आप बच्चे का जल्दी डाइपर चेंज करते हैं। दूसरी चीज़ है क्लॉथ डाइपर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फाइबर से बना होता है। ये बात मैं आपको बारी बारी बताना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक्चुअली बच्चे के कंफर्ट के लिए बेस्ट चीज़ है इन अ क्लॉथ डाइपर कि वो नेचुरल फाइबर से बना है, तो बच्चे को किसी भी टाइप का हार्म नहीं होगा। एंड गाइज इवन अब जो ये न्यू क्लॉथ डाइपरिंग स्टाइल आ गए हैं लाइक सुपर बॉटम्स एंड अ लॉट ऑफ दीज न्यू एज डाइपरिंग क्लॉथ डाइपर्स, इनको मैं आपको बताना चाहूँगी इट्स वेरी सिंपल विद देम। या इट्स लाइक सुपर लाइट, इट इज़ एज लाइट एज अ नॉर्मल डाइपर, सो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। गाइज इनके मल्टीपल यूज़ होते हैं, एक बार आपने अपने बेबी के लिए इनको यूज़ कर लिया, सो ये इनकी बेस्ट बात लगती है मुझे। यू कैन डेफिनेटली री यूज़ दैम फॉर योर सेकेंड बेबी, और यू कैन डेफिनेटली डोनेट देम, आप किसी ऑर्फनेज में इनको डोनेट कर सकते हैं, किसी अपनी किसी आसपास के किसी बच्चे को डोनेट कर सकते हैं। एंड मोर देन दैट मैं आपको एक पिक दिखाना चाहूँगी, ये वाली। सो मैंने नैना के लिटरली जो छोटे नैपीज़ थे उनको एज अ बेबी यूज़ करा था जब व्हेन आई यूज्ड टू फीड हर। एंड गाइज दे कैन बी यूज्ड फॉर आपके घर के डस्टिंग पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। सो बेसिकली एक बार ही आपका बच्चा इन्हें यूज़ कर लेता है तो उसके बाद भी इनके इतने यूजेस होते हैं, वेयर इज डिस्पोजेबल डाइपर आपने एक बार ही यूज़ करा एंड ऑफ कोर्स इट गोज़ डाउन इन द लैंडफिल, मतलब कि वो वेस्ट में चला जाता है। सो गाइज दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, दो हमने सारे कंपैरिजन्स कर लिए हैं, बट मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जब भी आप किसी मॉम या डैड से मिलते हैं एंड वो आप उनसे इस बारे में डिस्कस करते हैं एंड आपको पता चलता है कि वो अपने बच्चे के लिए क्लॉथ डाइपरिंग कर रहे हैं, सो गाइज आई थिंक आपको लिटरली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है क्लॉथ डाइपरिंग करने में एंड इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, ट्रस्ट मी। सो उनको एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन वुड बी लाइक रियली ग्रेट। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरा बिग थम्स अप है टू क्लॉथ डाइपरिंग एंड डेफिनेटली क्लॉथ डाइपरिंग बहुत ईजी होगी इन कंपैरिजन टू जो मेरी मॉम हमारे लिए किया करती थी। एंड गाइज डिस्पोजेबल डाइपर का सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवांटेज है, कन्वीनियंस, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, सो गो अहेड विद डिस्पोजेबल डाइपर्स। बट अगर आपको लगता है कि कन्वीनियंस आपका प्राइम कंसर्न नहीं है देन डेफिनेटली गो विद द क्लॉथ डाइपर्स। अब मैं आपको क्विकली कुछ क्लॉथ डाइपर्स बताना चाहूँगी जो बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बेबी कैसे उनसे आउटग्रो भी कर गया है। गाइस सबसे पहले इज़ लाइक सुपर बॉटम्स। ओके, ये सुपर इन द मार्केट है एंड इट्स प्रिटी मच ऑन ट्रेंड। आई एम श्योरली गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने इसके बारे में मैसेज करके पूछा है कि इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। दूसरा है ये मीमी रीयूजेबल बेबी क्लॉथ, ये भी बहुत ही अमेजिंग है। एक्चुअली मैंने अपनी बेटी के लिए इन्हीं से शुरू किया था एंड शी वॉज गुड टू गो एंड देन फिर मैंने उसको दूसरे सुपर बॉटम्स में मैंने उसको ट्रांसफ़र किया था। गाइज बम्बेरी के ये बहुत ही अच्छे रीयूजेबल डाइपर्स हैं, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए यूज़ करे हुए हैं। आई जस्ट वांटेड टू यूज़ देम वंस एंड सी कि एक्चुअली में से बेस्ट कौन सा है।
ओके, बमचम के रीयूजेबल डाइपर्स आर अमेजिंग, दे आर ऑल्सो रियली गुड। एक्चुअली मैं जितने भी आपको ये बता रही हूँ ये सबसे बेस्ट डाइपर्स हैं, क्लॉथ डाइपर्स इन द मार्केट। ये जो मैंने आपको 4 क्लॉथ डाइपर्स बताए हैं लिटरली बेस्ट इन द मार्केट हैं, एंड आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। एंड एज आई प्रॉमिस मैं सुपर बॉटम्स का भी आपको डेफिनेटली एक रिव्यू एक्सक्लूसिवली दूंगी इन अनदर वीडियो। गाइज आज के लिए बस इतना ही। बस मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो डाइपरिंग हो, चाहे वो फीडिंग हो, चाहे वो स्लीपिंग पैटर्न हो, कुछ भी गाइज एक बात याद रखिए, आप एज अ मदर अपने बच्चे के लिए ही बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि ये इसके प्रोज हैं, ये इसके कॉन्स हैं, बट द फाइनल डिसीजन आप एज अ मदर जो लेंगे वो बेस्ट ही होगा, क्योंकि हर मॉम अपने बच्चे के लिए बेस्ट करती है। सो गाइज अब आप होपफुली इस वीडियो के बाद अपना डिसीजन ले पाएंगे। एंड गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगली बारी फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। एंड हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।